हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मेकर। दोस्तों, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाइयों, डर का ना होना साहस नहीं होता है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त कर लेना ही मूल साहस होता है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं आज फिर से क्या रीजनिंग का बल्कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ दोस्तों तक लिंक को शेयर करते रहिएगा। आइए, पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को जारी रखने के लिए, ठीक है, एक संख्या श्रृंखला ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, पूछा है कि यहां पर क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके बनाते रहिएगा खुद से, ठीक है, बाकी तो हम बता ही रहे हैं। आइए, सवाल के हिसाब से बोल रहा है कि 1 से हुआ है 5, ठीक है, फिर 5 से हुआ है 13, 13 से हुआ है 29, 29 से हुआ है 61, और 61 से अगला क्या होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए एकदम सिंपल वे समझिए कि 1 से 5 हुआ है तो 5 में से 1 माइनस कीजिए ना जी, कितना मिला, 4। ध्यान से देखिएगा, यहां पर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 से 13 हुआ है तो 5 से 13 हुआ यानी कि कितना बढ़ा, 8। ठीक है, अब आइए, फिर 13 से 29 हुआ है तो 29 में से यदि 13 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 9 में से 3 गया तो 6 यानी 16। फिर 61 से 29 यानी कि क्या कर रहे हैं कि आगे वाले से पहले वाले को माइनस कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि एक तरह से सीरीज हमको मिल रहा है। 4 दूनी देखिए 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए 61 से जब 29 घटाए तो कितना आ गया, 32 आ गया। कितना आ गया, 32। जब 32 आया देखिए तो ये भी कितना है, गुनी 16 दूनी 32। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो 32 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64। जब 64 करेंगे तो ये भी देखेंगे कि क्या होगा, 32 का 2 गुना है। बस 61 और 64 को जोड़ दीजिए, कितना मिला, 5 और 6 6 12, यानी कि इस स्थान पर क्या होगा, 125। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। बोल रहा है कि एक क्रिकेट खेल प्रतियोगिता में कितना, 16 टीमों ने भाग लिया। ठीक है, प्रत्येक टीम, यहां पर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक टीम का हर दूसरी टीम से मैच हुआ, यानी कि जितने टीम भाग लिए वो एक दूसरे के साथ मैच खेले। ठीक है, तो बताना है कि कुल कितने मैच खेले गए। दोस्तों, इसके लिए आ गया फिर से राहुल भैया का क्या, तूफानी ट्रिक। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कएगो है, 16 टीम। मान लीजिए कि इसका वैल्यू n पर बैठाते हैं। फॉर्मूला क्या है कि n इंटू n माइनस 1/2 बन गया। कुछ नहीं करना है, बैठाइए ना जी। तो 16 इंटू 16 घटाव 1 बाटा में 2, यानी कि क्या मिला, 16, और 16 में से 1 गया 15, और बटे 2 से कटा दीजिए 8, 15 8 20 से, बस, यानी कि 120। किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी सुपर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्द समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। यानी कि उनमें से बेजोड़ शब्द को चुन करके अलग करना है कि कौन इनमें से, देखिए इनमें से 3 किसी ना किसी तरीके से क्या है, एक जैसे हैं, और एक जो है जो कि क्या है, साफ अलग है। इसमें से क्या हो सकता है, आइए सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं। क्या दिया है, EAV। सबसे पहले देखिए, इस तरह का जब सवाल आएगा ना, तब सबसे पहले आप इसका नंबरिंग कीजिएगा कि ये कै नंबर पे आता है। ठीक है, तो ई आ गया आपका 5 नंबर पे, ठीक है, और यहाँ पर भी आ गया 22 पे। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर किया क्या है कि 22 को और 5 को जोड़ दिया है। क्या किया, जोड़ दिया, तो 22 5 जोड़ा तो कितना मिला, 27। और 27 जब मिलता है तो ABCD में जो चलता है अल्फाबेट होता है, A से लेकर के Z तक होता है। तो A का वैल्यू क्या होता है, 1, और Z का होता है कितना, 26। और जब 26 से ऊपर जब जाता है तो पुनः कहाँ पे आ जाता है, 1 पे आ जाता है। जब 26 से यानी कि 26 से जब ऊपर जाएगा तो पुनः आ जाएगा ABCD ऐसे करके। तो इसको जब जोड़ा तो क्या मिला, 27। 27 के लिए क्या लिख दिया,
ए, ठीक है। अब आइए, फिर दिया है KWL, के का वैल्यू 11 और यहाँ पर एल का कितना 12। देखिए ना, इसको जोड़िए ना जी, तो 2 1 3 हो गया और 1 1 2 23। चलिए, यानी कि क्या कर रहा है, दोनों साइड का नंबरिंग कर रहा है और उसको ऐड कर रहा है, और ऐड करने के बाद देख रहा है कि हाँ ए आ रहा है कि नहीं, डब्ल्यू आ रहा है कि नहीं, यानी कि जो ऐड करने के बाद जो इसका नंबर आ रहा है उस नंबर के हिसाब से यहाँ पे शब्द आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद है DQM, डी के लिए 4, एम के लिए कितना, डी के लिए 4 और एम के लिए जी यहाँ पर आ जाइए 13। कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए, तो 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, यानी कि क्या हो जाएगा 17 भी आ गया। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो कौन सा ऐसा है जो कि नहीं होगा, यानी कि डी। अब तक क्लियर हो गया कि डी जो होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, डी विल बी राइट आंसर। लेकिन कैसे, ध्यान से देखिएगा कैसे। यहाँ पर क्या है CMP, चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए 3, इसके लिए 16, 16 और 3 कितना होता है 19, और यहाँ पर क्या दिया है एम दिया है, तो एम का तो आपको पता ही, एम का होता है 13, जबकि इसका होता है किसका 19, इसका होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि यदि अर्थ, ध्यान से देखिएगा कोडिंग से है, यदि अर्थ को EARTH, अर्थ को ZVISG के रूप में कोडित किया जाए तो उसी कोड में EARLY यानी ईयरली को कैसे कोडित करेगा। एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। क्या है EARTH, ठीक है। अब आइए, इसका कोड क्या दिया हुआ है ZVISG। अब सोचिए यहां पर क्या किया है, हमको तो एक चीज यहां पर दिखाई दे रहा है, पता है क्या, अपोजिट, ई का अपोजिट, ए का अपोजिट उल्टा। कैसे देखिएगा, तो ई का होता है अपोजिट भी, ठीक है। तो देखिए, लेकिन लिखा कैसे है, ऐसे लिखा है, ठीक है। ए का देखिए जेड अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट सब का दिया है। और एक चीज देखिए, यहां पर आर का अपोजिट आई होता है, ये भी लिख दिया है। फिर टी का अपोजिट, देखिए टी का अपोजिट ऐसे यहां पे जी लिखा है। फिर एच का अपोजिट एस होता है। बस कुछ तो नहीं किया है, अपोजिट कर दिया ई का, लेकिन करने के बाद में एक छोड़ के यहाँ पर लिख रहा है और ए का यहाँ पर ला रहा है। ये बीच वाला सीधा एकदम उतर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको ऐसे किया, यहाँ से इसको ऐसे किया, ठीक है। इसी तरह से अब आते हैं यहाँ पर ईयरली का। ईयरली में क्या क्या है जी, तो EARLY। चलिए, तो क्लियर है, ए का आएगा यहाँ पर, ई का आएगा यहाँ पर, आर का आएगा सीधा, एल का फिर आएगा यहाँ पर, वाई का जाएगा यहाँ पर, बैठा दीजिए। तो ए ई का क्या हो जाएगा, ई का देखिए यहाँ भी दिया था, ई का हो जाएगा भी और ए का हो जाएगा जेड। चलिए जेड भी आते हैं यहाँ पर, कहीं है जेड भी देखिए ये तो नहीं होगा। चलिए दो गो तो खत्म हो गया, अब 2 ऑप्शन बचे हैं, देखते हैं इन दोनों में से क्या आएगा। आर के लिए आ जाएगा आई, आई है, आर के लिए आई, देखिए यहाँ पर बी दिया है, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। लेकिन अभी हम आपको बताना चाहते हैं, अब देखिए एल का क्या होगा, ठीक है। एल का भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है, तो वाई का देखिए हो जाएगा बी यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए तो एल का लिए क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा ZVIBO, ZVIBO, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से क्या है, समान है, और एक इसमें से ऐसा है जो कि अलग है। तो दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का, बेजोड़ संख्या का चयन करना है। सोचिए इसमें से क्या होगा, सोचना है कैसे, कुछ ना कुछ तो किया होगा। आखिर क्या किया है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इस सबको जोड़ते हैं। क्या दिया है, 5 जोड़ 3 जोड़ 0 जोड़ 8, 5 3 8 और 8 कितना हो गया 16। चलिए ये तो 16 हुआ। इस पे आते हैं 9 जोड़ 4 जोड़ 1 जोड़ 2, 9 4 13, 13 1 14, 14 2 16। चलिए ये भी 16 हो गया। ओ आते हैं इस पर, सी पर क्या दिया है, 7 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 6, 7 2 9, 9 5 14, 14 6 20। अच्छा वाई इस पर क्या है, 3 जोड़ 6 जोड़ 3 जोड़ 4, 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16। क्या
कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि अलग है? देखिए ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, यानी कि ये 20 है, यानी कि ये अलग है। तो किस में है? 7 2 5 6 इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा। आकृति है, क्या है कि दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि इसमें कितने पंक्ति हैं? क्या 14 गो है, 18 गो है, 16 गो है या 20 गो है? क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस लाइन को देखिए, इस लाइन को, तो इस तरह की लाइन कै गो है? यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, यानी कै गो हुआ? 2 गो हुआ, ठीक है। उसके बाद आइए इस लाइन को, तो ये भी कै गो लाइन है? ये भी है, देखिए 1 और 1, कै गो हुआ? 2 गो हुआ। चलिए अब आते हैं जो इस तरह का क्रॉस लाइन है, ऐसे तिरछा वाला, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो कै गो है? 1 1 2 3 4 5 6 7, कै गो मिला? 7 गो मिला, ऐसे वाला, ठीक है। अब आते हैं जो ऐसे लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन, ये कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कै गो मिला? तो 7 गो मिला। बस हो गया, सबको जोड़िए ना, 2 और 2 4, और ये आ जाइए 7 7 14, 14 और 4 कितना हो गया? टोटल इसमें 18 लाइनें हैं। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तब तक के लिए राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।